यहाँ पे एक सॉल्यूशन लूंगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन का नाम रखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, और यहाँ पे भी और एक सॉल्यूशन बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा शाबाश सॉल्यूशन सेकंड। जो सॉल्यूशन फर्स्ट है इसको मैं बनाऊंगा हाईली कंसंट्रेटेड, दैट मीन्स इसमें मैं सोल्यूट पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा डालूंगा। इसमें क्या करूंगा, दैट मीन्स C1, दिस इज C2, दैट मीन कंसंट्रेशन इसकी कितनी है C2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1। यहाँ पे मैं सोल्यूट पार्टिकल्स कम डालूंगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन बन गई, ये जो सॉल्यूशन दो मैंने बनाए, बीच में मैंने एक जेली टाइप मेम्ब्रेन रखा। इस जेली टाइप मेम्ब्रेन की खुसूसियत क्या है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स को भी अपने आप में अलाउ करता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी। दैट मीन्स इट इज फ्रीली परमिएबल, ये किसी को भी अपने अंदर से पास होने की इजाजत देता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C1 इज ग्रेटर देन C2, दैट मीन्स सॉल्यूशन फर्स्ट इज हाईली concentrated as compared to solution second which is dilute. That means this is dilute solution and this is shabash highly concentrated solution. अब क्या किया मैंने, अब मैंने बीच में क्या डाला, शाबाश जेली टाइप क्या, शाबाश मेम्ब्रेन मैंने रखा। इस जेली टाइप मेम्ब्रेन की खुसूसियत क्या है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स को भी अलाउ करता है अपने आप से गुजरने के लिए और सॉलिड मॉलिक्यूल्स को भी। दैट मीन्स इट सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट molecules can pass through this membrane. आप मुझे बताओ, जब दोनों टाइप के पार्टिकल्स को ये अलाउ करता है, दैट मीन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ भी हो सकते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं तो बात करेंगे यहाँ पे क्या है, नेट मूवमेंट की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे किस चीज की तादाद ज्यादा है, सोल्यूट पार्टिकल्स की, यहाँ पे किस चीज की तादाद ज्यादा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। तो डेफिनेटली सॉल्वेंट होंगे तो दोनों एक दूसरे के चैम्बर में जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी यहाँ जा सकते हैं, इसके सोल्यूट पार्टिकल्स भी जा सकते हैं। मगर क्योंकि डिफ्यूजन में क्या देखा गया है, हमेशा जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे किसकी तादाद ज्यादा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की ज्यादा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ जाएंगे तो सोल्यूट पार्टिकल्स किसकी ओर जाएंगे, इसकी ओर, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स क्या थे ऑलरेडी कम, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स क्या थे ज्यादा। तो फ्रॉम हायर टू लोअर। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ। ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक C1 और C2 क्या हो जाएगा, बराबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, डिफ्यूजन सॉल्यूशन में। दैट मीन्स इंटरमिक्स हो जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, सोल्यूट भी यहाँ से, इसके सोल्यूट भी यहाँ। ये मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो ये मूवमेंट है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या, शाबाश, बराबर रहेगी। दैट मीन्स जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, अगर हम देखेंगे नेट मूवमेंट कहेंगे, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वो कहां से कहां होगा, शाबाश, C2 टू C1। और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो नेट मूवमेंट होगा वो कहां से होगा, C1 टू C2। और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों चैम्बर्स में, दोनों साइड में कंसंट्रेशन क्या रहेगी, जब तक दोनों साइड में कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। और इसी प्रोसेस का नाम हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। दैट मीन इंटरमिक्सिंग होना
फ्रॉम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ होना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तब तक होना जब तक दोनों साइड, जब तक हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इसी डिफ्यूजन से बिल्कुल एक और पहलू रिलेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ऑस्मोसिस। तो पूरा मैकेनिज्म वैसा का वैसा ही है। अब खाली डिफरेंस क्या है, अब हम मेम्ब्रेन जो हम लेते हैं यहाँ पे वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, शाबाश, अब मैं यहाँ पे मैं एक सपोज मिसाल के तौर पर ऐसे में करूँगा, ऐसे में समझाने की कोशिश करूँगा। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन 2, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 C1 C2, क्योंकि अब मैंने बीच में क्या डाला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने बताया डिफ्यूजन जिस तरह अभी मैंने समझाया, अब उसी तरह अब आपको इस ऑस्मोसिस को भी समझना है क्या है। अब मैंने खाली मेम्ब्रेन को चेंज किया, वहां पे जेली टाइप मेम्ब्रेन था जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करता था। अब मैंने यहाँ पे एसपीएम लगाया, एसपीएम का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खुसूसियत क्या होता है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है मगर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करता है। खाली किसको अलाउ करता है, शाबाश, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। तो अब आप देख सकते हो, तो फिर यहाँ पे जब एसपीएम आ गया तो ये सॉल्यूशन 2 क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन C1 क्या है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो आप मुझे बताओ, जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा वो कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स यहां से यहां जा सकते हैं, नो, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते हैं। खाली किसका मूवमेंट अब हो गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। इसी को हम क्या बोलते हैं, जब हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं तो ऑस्मोसिस में हम क्या लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ, क्या, शाबाश, अगर हम बात करेंगे अब डिफिनेशन की ऑस्मोसिस, इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट इज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, यहाँ, कम कहाँ है, यहाँ। तो movement of solvent molecules from higher concentration to lower concentration, that is from dilute solution to, शाबाश, concentrated solution। और एक डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे कोई, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ, क्या, शाबाश, ऑस्मोसिस। तो खाली किस चीज की फर्क है, तो जब भी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी अक्रॉस, यहाँ पे टर्म लिखना है जरूर, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस। तो इसी ऑस्मोसिस ये ऑलमोस्ट रिलेटेड है डिफ्यूजन से। अब खाली डिफरेंस है, यहाँ पे हमें एसपीएम की जरूरत पड़ती है। और एक चीज, डिफ्यूजन को हम जब हम अभी डिफरेंस देखेंगे, डिफ्यूजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते मगर ऑस्मोसिस को हम क्या रिवर्स भी कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे किसकी डिफिनेशन, शाबाश, हम ऑस्मोसिस की अगर अब हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे तो आप लिख सकते हो, द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from dilute solution to concentrated solution or from solvent side to solution side। तो ये मूवमेंट भी तब तक चलेगा, यहां से यहां तक ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक
दोनों साइड में शाबाश क्या शाबाश सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या इक्वल होगी, ये तब तक चलेगा। जो ही दोनों साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इक्वल, तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। तो अब हमें और एक चीज सीखना है यहाँ पे। तो ये ऑस्मोसिस की डिफिनीशन अब आपको समझ आई है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक, पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में जो डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। तो एक साइड में आप लिख सकते हो डिफ्यूजन और दूसरे साइड में आप क्या लिख सकते हो ऑस्मोसिस। इन दोनों में क्या फर्क है? पहली डिफरेंस, इट इज applicable to all solids, liquids एंड गैसेस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया गैसेस में भी हो सकता है, सॉलिड्स में भी हो सकता है और लिक्विड्स में भी हो सकता है। मगर ये क्या है, ये इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सॉल्यूशन। इट इज applicable only for solution, ये खाली सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो और एक चीज यहां पे क्या होता है, यहां पे मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। यहां पे शाबाश, मूवमेंट ऑफ only solvent takes place. It needs no SPM. इसके लिए क्या है, it needs शाबाश SPM। दैट मीन ये विदाउट एसपीएम सेमी परमेबल भी हो सकता है, मगर इसके लिए जरूरी है क्या, एसपीएम। और एक चीज, कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इसको हम स्टॉप और रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या, इट कैन बी स्टॉप्ड, can be stopped or reversed तो डिफिनेशन के आधार पर इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ